अब आशीष भाई वो पैक्सफुल वाला किस्सा बताओ। हम दोनों का ही सेम क्लाइंट था और वो पहले आपके पास आया था। हाँ। और वो तो हम दोनों की सोच से ही ऊपर था। उसने पवन भैया को शायद 27,000 ऑफर किए थे। नहीं, एक्चुअली क्या हुआ कि मेरे पास आया वो, तो मैंने आशीष, मुझे कोई नॉलेज नहीं है, उसने कहा कि आपका है ना किसी कीवर्ड पे, क्रिप्टो कीवर्ड पे रैंक कर रहा था दीपावली, तो उसने कहा कि आपका इस कीवर्ड पे रैंक कर रहा है और मुझे बैकलिंक चाहिए, मैं पेड गेस्ट पोस्ट के लिए इंटरेस्टेड हूँ, आप बताओ कितने में दोगे। तो मैंने आशीष से पूछा, तो अच्छा आशीष से मेरी बात होती रहती थी दीपावली के लिए, तो कहता था कि भैया आपको $10 भी नहीं मिलेंगे। तो मैंने कहा क्यों? कह रहा आपका DAP अच्छा ही नहीं है ना। तो मैंने कहा यार मेरा तो ट्रैफिक आ रहा है। कह रहा ट्रैफिक आपका आ रहा है ना, जिसको बैकलिंक चाहिए उसके हिसाब से तो आपकी साइट खराब है। क्योंकि शायद उस पर स्पैम स्कोर भी 30 से ऊपर था उस समय, है ना। तो कहने लगा ये तो कोई लेगा ही नहीं, है ना, $10 में भी नहीं देगा आपको बैकलिंक। तो मैंने इससे पूछा कि यार ये खुद ही आया है, इसे मैं कितना बोलूं? तो कहने लगा भैया क्रिप्टो पे है ना, मैंने सुना है बहुत पैसे चार्ज करते हैं, तो कर दो आप कुछ भी। तो मैंने है ना आंख बंद करके ऐसे ही डाल दिए $500। मैंने मेल डाला और तुरंत वहां से रिप्लाई आ गया एक्सेप्टेड। मैंने से बोला यार $500 इसने एक्सेप्ट कर लिए, तो देगा कि नहीं देगा? कह रहा डाल दो, क्या जा रहा है, दे नहीं दे, देखो हटा देंगे, है ना, हटा देंगे। तो मैंने पोस्ट पब्लिश कर दी और $500 मेरे पास आ गए। तो फिर मैंने इसको बताया कि यार ये तो मोटा क्लाइंट है, तू भी बात कर ले से। तो आशीष ने मेल डाला। तो आशीष का अच्छा उनका क्राइटेरिया ये था कि क्रिप्टो कीवर्ड पे रैंक करना चाहिए। हिंदी पांडा रैंक नहीं कर रहा था। आई थिंक $270 उसने तुम्हें दे दिए थे, हाँ। है ना। तो बिना कीवर्ड पे रैंक किए $270 दे दिए थे, मेरा रैंक कर रहा था। उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि कहो मैं से $5,000 मांगता और ये दे देता, ठीक है। और उस समय वो भाई पैसे बांट रहा था। तो ये रेट से रिलेटेड भी बात हो गई। कई बार निश रिलेटेड भी रहता है, क्लाइंट रिलेटेड भी रहता है कि आपको कोई आइडिया नहीं कि आपके जेब में वो कितने पैसे दे दे। एक चीज मैं बताता हूँ यहाँ पे, पैक्सफुल से ध्यान आ गया मेरे को। जिस क्लाइंट की हम बात कर रहे हैं ना, उस क्लाइंट से सिर्फ मैंने हिंदी पांडा पे काम नहीं किया। हिंदी पांडा पे पैसा बनाने के बाद मैंने उसको और अपना नेटवर्क शेयर कर दिया। उस बंदे ने मेरे साथ बहुत अच्छा काम किया। ओके। हाँ, और हम लोगों ने काफी लिंक्स बनाए हैं उसके। अच्छा। हाँ, फिर उसके बाद ये तब की बात है जब RBI का कुछ सीन चल रहा था क्रिप्टो करेंसी को लेके, और तब पीयर टू पीयर एक्सचेंजेस को वो प्रमोट कर रहे थे, इसलिए पैक्सफुल का बहुत ज्यादा अपने उसमें लगा हुआ था मार्केटिंग में। तो उन्होंने हिंदी साइट्स को टारगेट किया हुआ था। मेरे पास बहुत अच्छी वो थी उस टाइम पे, तो उन्होंने मेरे साथ काफी अच्छा वो किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ यहाँ पे, अगर आपके पास कोई क्लाइंट आता है और आपका ब्लॉगिंग का नेटवर्क ब्लॉगर्स का नेटवर्क बना हुआ है, तो आप उनको दूसरी साइट्स भी सुजेस्ट कर सकते हो। नहीं है, नेटवर्क बनाओ। अच्छा दूसरी चीज ये है, हम दोनों की बात करने से आपने ये रियलाइज किया कि मेरे पास क्लाइंट आया, मैंने उसको दे दिया, ठीक है, इसके पास भी कुछ इंफॉर्मेशन होती है, ये मुझे दे देता है। हम लोग ये नहीं सोचते कि यार हम दोनों एक दूसरे का नुकसान कर देंगे, क्योंकि थोड़ा बहुत हमारा ट्रस्ट बन गया है। इसलिए जब आप कम्युनिटी बनाओ ना, तो ट्रस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। अगर आप सिर्फ अपना भला चाहोगे ना, तो आप अकेले रह जाओगे और एक दिन आपका कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए नेटवर्किंग बहुत ज्यादा जरूरी है।